हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है संघ ऑर्थोपोडा के मुख्य लक्षण बताइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रत्येक जो संघ होता है उसकी कुछ विशिष्टीकृत यहाँ पर जो है लक्षण होते हैं जो कि अन्य संघों से उसे अलग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं जैसे कि कॉकरोच, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है मुख्य जीव होता है। इसके अतिरिक्त अगर ऑर्थोपोडा की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है कीट भी पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा के विशिष्टीकृत लक्षणों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि इनका जो यहाँ पर शरीर संगठन होता है, तो शरीर संगठन जो होता है वो यहाँ पर अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी कि इनमें यहाँ पर जो है तंत्र विकसित होते हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका शरीर संगठन जो है वो अंग तंत्र प्रकार का यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कहेंगे कि सामान्य रूप से इनका जो पाचन तंत्र यहाँ पर होता है, तो पाचन तंत्र पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है विकसित प्रकार का होता है तथा पूर्ण होता है। तो पाचन यहाँ पर जो है पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र भी यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से विकसित प्रकार का होता है तथा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ पर जो है इनके अंतर्गत सामान्य रूप से जो है पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से ऑर्थोपोडा के जो सदस्य होते हैं इनके अंतर्गत जो गुहा यहाँ पर पाई जाती है वो यहाँ पर जो है सत्य गुहा प्रकार की पाई जाती है, यानी कि इसे हम यहाँ पर जो है साइजोसीलोम के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें सत्य गुहा यहाँ पर पाई जाती है। अगर बात करें हम इनमें सम्मिति की, तो सम्मिति के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ऑर्थोपोडा के जो सदस्य होते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर जो सम्मिति होती है वो यहाँ पर जो है द्विपार्श्वीय सम्मिति हम उसे यहाँ पर जो है कहते हैं। तो यहाँ पर द्विपार्श्वीय सम्मिति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से इनके अंतर्गत जो यहाँ पर जनन स्तर पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 जनन स्तर यहाँ पर इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑर्थोपोडा के लक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।